वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले क्लास में हमने सारे प्रश्नावली कर रखा है, ठीक है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.4 बहुत ही आसान है, छोटा प्रश्नावली है, ठीक है। ध्यान से आपको समझना होगा। सिर्फ ये बोला है बताइए कथन सत्य है या असत्य है। बस आपको सत्य और असत्य के बारे में बताना है। पहला प्रश्न है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि सभी आयत वर्ग होंगे। पहले आप ये समझो कि जो हमारा वर्ग होता है इसका चारों भुजा बराबर होता है। और आयत में क्या होता है, इसके आमने सामने का भुजा बराबर होता है। और इसमें ये चारों भुजा बराबर होता है। समझ गए ना। ये आमने सामने बराबर होगा और इसमें चारों बराबर होगा। तो सभी आयत, ये आयत कभी वर्ग होगा नहीं होगा। तो सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं, यानी ये पहला का ए नंबर असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। इसका कारण लिखने के लिए नहीं दिया है, बस आपको सत्य और असत्य के बारे में बताना है तो लिख दो असत्य। बी नंबर, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। बिल्कुल सत्य है। सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि सम चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए सभी सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होंगे। तो ये हो जाएगा सत्य, ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। सी नंबर, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। बिल्कुल गलत है। सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत नहीं हो सकते हैं। समझ गए, क्योंकि सभी वर्ग सम चतुर्भुज तो होंगे लेकिन आयत नहीं होते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, असत्य लिखा है, असत्य, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए डी नंबर, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं भाई। तो लिखेंगे असत्य, असत्य, ठीक है। ई नंबर है कि सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। सभी पतंग सम चतुर्भुज होगी, नहीं हो सकता। ये भी क्या होगा, असत्य। सभी पतंग सम चतुर्भुज नहीं हो सकता है। एफ है कि सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी सम चतुर्भुज पतंग होगा, बिल्कुल सम चतुर्भुज पतंग हो सकता है, लेकिन सभी पतंग सम चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ये सत्य, ठीक है। चलिए, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। बिल्कुल सत्य है। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अगला है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। बिल्कुल सत्य है। सभी वर्ग समलंब होंगे, सत्य। ये देखो हमारा 1 नंबर का इसमें एच तक प्रश्न था। सारे प्रश्न को हम लोग कर लिए, ठीक है। बस आपको सत्य और असत्य के बारे में इसे बताना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। बताओ। अब यहाँ पर कितना आसान प्रश्न पूछ लिया गया है। आपसे कहा गया है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो चारों भुजाएं बराबर लंबाई कौन होगा, सम चतुर्भुज और वर्ग। यही जो है उनकी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और कोई नहीं है, ठीक है। लिखेंगे सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और क्या होगा, वर्ग होगा। सम चतुर्भुज और वर्ग, ये दो चीज है जिनके चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होगी, सम चतुर्भुज और वर्ग। अब बोला है चार समकोण हो। चार समकोण वाला कौन कौन होगा, एक वर्ग में चारों समकोण होता है और आयत में भी चारों समकोण होता है। तो लिखेंगे वर्ग और आयत। वर्ग और आयत में भी चारों क्या होता है, समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है।
समकोण का मतलब 90 डिग्री। देखो ये वर्ग है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 और ये भी 90। ये देखो आयत है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, सब 90-90 है। यानी 4 समकोण होने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्ग और आयत ही हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट। 3 देखिए, बताइए कैसे एक वर्ग है। अब बताओ आपको कैसे एक वर्ग होगा, ये बताना है। एक चतुर्भुज है, तो वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग की 4 भुजाएं होती है। लिखेंगे एक चतुर्भुज होने के लिए एक वर्ग कैसे होगा भाई? वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की ये पेन चल नहीं रहा यार, चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ। वर्ग की, ये भी नहीं चल रहा, दूसरा लाते हैं, कोई तो चले। ये भी नहीं चल रहा, सब नहीं चल रहा यार। ये चल रहा है। वर्ग की 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। ठीक है, दूसरा है एक समांतर चतुर्भुज होने के लिए, एक वर्ग समांतर चतुर्भुज होने के लिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर माप की होती है। तो लिखेंगे वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए, तीसरा है कि एक समचतुर्भुज वर्ग कैसे होगा भाई? देखो वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो लिखेंगे वर्ग एक समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। एक आयत क्या है? वर्ग है। वर्ग एक आयत है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। सभी कोण भी समकोण होते हैं। तो एक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। तो लिखेंगे वर्ग एक, क्योंकि इसमें भाई कुछ ना कुछ कंडीशन तो मिल रहा है ना। वर्ग एक आयत है,
वर्ग एक आयत हो सकता है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है और सभी कोण समकोण होते हैं। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। 3 कहाँ लिखे हैं भाई? 3 लिखे नहीं, 3 तो हम लोग बना दिए ना। कितना? हाँ, 3 तक बना दिए। अब 4 देखेंगे। 4 मैंने यहाँ लिख रखा है, ये देखो, एक बार पढ़ो। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसका नाम बताइए कौन कौन है भाई? तो एक तो वर्ग होगा ही होगा, आयत भी होगा, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। एक विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजक करते हैं। तो लिखेंगे कौन कौन होगा? एक वर्ग होगा, वर्ग में भी होता है, आयत भी होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज भी होगा, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब बताना है एक चतुर्भुज का नाम एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। ये कौन कौन होगा? एक वर्ग होगा, वर्ग तो पक्का होगा, वर्ग और समचतुर्भुज, ये दोनों होगा। सम चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद अब बराबर हो। अब एक चतुर्भुज का नाम बताइए जो बराबर हो। तो वर्ग और आयत, वर्ग और आयत होगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग और आयत में विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। खत्म। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे हो? देखो, आयत एक उत्तल चतुर्भुज होगा क्योंकि इसके जो शीर्ष होते हैं उभरे हुए होते हैं और दोनों विकर्ण अंत मतलब अंदर स्थित होता है, इसलिए हमारा आयत एक उत्तल चतुर्भुज होगा। लिखेंगे आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष क्योंकि इसके शीर्ष क्या होते हैं? उभरे होता है। इसके शीर्ष उभरे हुए हैं और दोनों विकर्ण अंतः स्थित होते हैं। ठीक है। 6 नंबर, ABC एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है। पहले इसका मैं फिगर बनाता हूँ। इसका नाम A, B, C और D। ठीक है, अब इसका विकर्ण मैं खींचता हूँ। ये मैंने विकर्ण खींच दिया।
यहाँ पर क्या बोला है, या इसका नाम ओ देने के लिए बोला गया तो वो मैंने दे दिया। तो यहाँ देखो, यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC बन रहा है। देखो एक यहाँ समकोण बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, ठीक है। एक आयत बनाते हैं जिसमें O विकर्ण को समद्विभाजक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि AC और BD एक विकर्ण है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः हम बोल सकते हैं कि जो O बिंदु है ABCD को समान दूरी पर, यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, सब बराबर है। तो मैं इसको यहाँ लिखूँगा ऐसे, यहाँ दो समकोण, यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC हैं। कौन कौन, एक ABC, एक ADC और ABC भी ना, ADC और ABC एक आयत बनाते हैं, दोनों मिलकर के आयत बनाते हैं जिनमें O विकर्ण, जिनमें O विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है, क्योंकि AC और BD विकर्ण है, ठीक है, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो लास्ट में मैं लिख दूंगा कि अतः O बिंदु, यही पूछा गया था, O बिंदु ABC तथा D से समान दूरी पर स्थित है। लास्ट में लिखा हूँ स्थित है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आसान था, बस थोड़ा समझना था। थैंक यू सो मच।